नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। जयपुर ग्रामीण के इटावा भोपजी ग्राम पंचायत में अचल पथ निर्माण पर विवाद हो रहा है। सरपंच पर भेदभाव के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के दौरान की जा रही एक तरफा कार्यवाही और ग्रामीणों में रोष है। निष्पक्ष कार्यवाही की मांग भी की जा रही है। इटावा भोपजी में अचल पथ सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान गांव वालों ने एक तरफा कार्यवाही का आरोप तो लगा ही दिया है, वहीं ग्रामवासियों ने सरपंच सुनीता सैनी और उनके पति पर भेदभावपूर्ण रवैये और राजनीतिक द्वेष के चलते गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों तरफ सरकारी निशान लगाए गए थे, लेकिन कार्यवाही केवल एक तरफ ही की गई है। इस गांव के एक वर्ग विशेष को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरपंच अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि अन्य परिवारों को राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाया जा रहा है। गांव वालों ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर दी है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए, न कि चुनिंदा लोगों को। ग्रामीणों ने सरपंच और उनके पति की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग कर दी है। विरोध के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की निष्क्रियता पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर कर दी है और मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन और सरकार इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और ग्रामीणों को कब तक न्याय दिला पाते। देखो, दोनों तरफ की थी बात और एक तरफ ही लिया जा रहा है और हमारा ना इतना चिंता और उससे ज्यादा ले लिया हमारी जमीन। हमने कोई बात नहीं, हमने खुद ने पूरी छत कटवाई है और पूरी ने नीचे की पूरी कटवाई है हमारे खुद दमों पर। हमारे फिर भी तोड़ा गया हमारा, इससे चीन से भी ज्यादा लिया गया हमारे, और हमारे को अंदर से पकड़ लिया पुलिस वालों ने, अंदर बंद कर दिया और खुद आके खुद तोड़ के चले गए। चीन से भी ज्यादा हम ये चाहते हैं, वही इंसाफ चाहते हैं, दोनों साइड बराबर लिया जाए, कार्रवाई हो तो बराबर हो। मतलब लंबी है, लेकिन वहां से मोहल्ला स्टार्ट हो है, तो मोहल्ले वाले ने 20 सड़क से दोनों तरफ बराबर जो रोड लेके आए थे, आगे तक लेके आने के बाद में जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक तरफा कार्रवाई, पट्टा दोनों की तरफ है, लेकिन एक तरफ वोट ज्यादा होने के कारण, एक तरफ जिसके वोट कम है वहां पर कार्रवाई की गई है। आप जैसे देख रहे हो मीडिया के द्वारा। जिम्मेदार कौन है? सरपंच इसका जिम्मेदार है कोई और लोग? सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार सैनी और सरपंचानी सुनीता से बना रहे। 3 फुट नालियों की रख रहे, पीछे क्या है ना, 3 फुट लगाएंगे ब्लॉक और बाकी 18 फुट की नाली है, रोड है, सड़क है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे रखा था कि चलो भाई 18 फुट की तो रोड बन जाएगी और 1.5 फुट की नाली बन जाएगी। तो उसके चक्कर में हमने यह सोचा चलो भाई दोनों साइड टूटेगी, नाली एक साइड है, हमने हमारे को ये बोल रहे कि दोनों साइड नाली बनाएंगे। चलो हम खुश हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बोला था कि चलो भाई आपकी दोनों साइड से टूटेगी, एक साइड नहीं टूटेगी। तो हमने हमारी तरफ से कह दिया चलो तोड़ दो आप। तो अब एक साइड तोड़ रहे हैं तो उसकी अन्याय देख लो, आप देख सकते हो सर। अब क्या चाहते हैं आप? दोनों साइड हम ये चाहते हैं साहब, अन्याय नहीं होना चाहिए, काम एक साथ दोनों को बरोबर होना चाहिए। दूसरा जो सामने वाले उनको बचाया जा रहा है, इसकी क्या वजह क्या है सर? वो ऐसे कह रहा है उनके पास पट्टा है, हमने पट्टा हमारे पास भी है, अभी आपको दिखाएंगे, वोट है उनके पास, पट्टा भी है हमारे पास। राजनीतिक शिकार हो रहे हैं, जिनका ज्यादा वोट दिखते हैं उनको बचा रहे और नाई ब्राह्मण को तोड़ रहे हैं साहब। इधर ब्राह्मणों का घर है, इधर नाइयों का है और ये तेलियों का है। हमारी एक साइड तोड़ने के लिए तैयार हो गए सब। नहीं, पहले भी हमारे को ये बोला था कि नहीं भाई दोनों साइड बोलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया तो वहां भी यही हुआ था बात कि भाई दोनों साइड टूटेगी। हमने कलेक्टर साहब के पास गए तो वो भी यही बोले थे कि दोनों साइड एक साथ होंगे। हमने बीडीओ मैडम के पास गए तो वो भी यही बोल रही थी। आज तोड़ ये आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया था सर, पुलिस वाले साथ आए और हमारे को पकड़ के गाड़ी में बैठाने। दूसरी तरफ में सरपंच ब्राह्मण का 2 परिवार थे हमारे सामने, आमने सामने, उनके एक परिवार के वोट नहीं थे तो उसने उसके साइड में पूरा तोड़ दिया। ये गलत है। ग्रामीण में सरपंच ने और हमारे एमएलए साहब ने हमारे जब रोड का अटल पथ का किया था तब उन्होंने 30 फुट का दायरा रखा था, उसमें वो 20 फुट का भी नहीं रख रहे अभी। ये गलत है, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए सरपंच को। भाई राम गोपाल सेन मेरा नाम है सर। उनसे बात करी सरपंच को हमने बात की थी। सरपंच को चलो आज प्रशासन आया था, उसको जो चिन्हित किया था ना वो भी हमने सब दिखाया, प्रशासन को सभी दिखाया हमें। भाई सर इधर इतनी चिन्हित है, इधर इतनी चिन्हित है,
फिर उसके बावजूद भी सरपंच ने एक तरफा तोड़ फोड़ की है, वो गलत है। तोड़ फोड़ पट्टे कुछ भी नहीं है, ये अटल पथ योजना है। यहाँ के जितने भी अधिकारी है उनके पास आप गए, सभी के पास में आश्वासन दिया आपको? सभी को आश्वासन दिया है, हमारे एमएलए साहब को ऊपर तक जितने भी अधिकारी है ना, सभी को हमने आश्वासन दिया है। भाई सर दिया गया था क्या? बिल्कुल नोटिस दिया गया था दोनों तरफों का, दोनों तरफों का चिन्हित है आज भी, हम आपको अभी दिखाएंगे। दोनों तरफों चिन्हित दिखाएंगे, दोनों तरफों का। दोनों तरफ को नोटिस दिया गया है, लेकिन तोड़ा एक तरफ से। एक तरफ से तोड़ा है साहब, देख लो आप इधर बनाएंगे। इसमें दोनों ओर से बराबर लिया गया है, कोई पक्षपात की राजनीति नहीं हुई। लेकिन खटिकों के मोहल्ले से लेकर यहाँ तक जो सर कार्रवाई हुई है, ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई है, एक पक्ष से कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन एक साइड को तोड़ना और दूसरी साइड को छोड़ना, ये क्या है? इसके पीछे सर वोट बैंक की राजनीति है। ये जो आप बालू सैन का जो मकान देख रहे हैं, ये मकान पट्टाशुदा मकान है। इसके बावजूद भी प्रशासन इस पट्टाशुदा मकान को तोड़ने का काम किया है। ये लगभग 100 वर्ष पहले ये मकान बना था। ये पूरी राजनीति है। जहां अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को वर्तमान पंचायत और प्रशासन के द्वारा दबाए जाने का काम किया जा रहा है। ये किसी भी हाल में सर बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्या करेंगे आप? यदि सर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सारे मोहल्ले के लोग सड़क से लेकर सदन तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस सड़क को हम किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में इस सड़क को हम नहीं बनने देंगे। आज सर एक बात और है मेरी, आज जो प्रशासन का जो तानाशाहपूर्ण रवैया था, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को केवल और केवल एक अधिकार दिया जाता है कि आपका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखने का, लेकिन लोकतंत्र में जो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, उस व्यक्ति को सरपंच और सेक्रेटरी, पुलिस वाले इशारे कर रहे थे भाई ये अपने अधिकार की बात कर रहा है, वो उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। और फिर हमारे यहाँ एक राजेंद्र जी यादव है, वो यादव उनको पकड़ रहा था, तो एक बात बोल रहा, तूने मेरे को गाली निकाली, चल तेरे जैसे बहुत से आते हैं। तो बगैर गाली निकाले हुए जिन 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, यह बहुत घोर निंदनीय बात है। और इनके साथ जो पक्षपात हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ कि केवल और केवल सरकार की दादागिरी है, प्रशासन की दादागिरी है। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।